राजस्थान में मैडम के नाम से चर्चित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने गृह जिले में 6 दिवसीय दौरे पर है। उसी के चलते आज भवानी मंडी पहुंची। शहर में प्रवेश होते ही एसडीएम तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य का ढोल नगाड़ू व पटाखे चलाकर धूमधाम से जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मैडम को घेर कर पुष्पहार पहनाकर महिलाओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथ में माइक थमाया तो लोकप्रिय अंदाज में मैडम राजे बोली कि सब पुराने हैं भैया जी, माता जी, सब नए लोग पुराने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी मंडी का तो मजा ही अलग है, पर ये पूरा नहीं हुआ, वापस आना पड़ेगा। इसी के साथ राज्य राजस्थान में पुनः भाजपा की सरकार बनाने की रणनीति का इशारा कर गई। इस दौरान श्री कृष्ण पाटीदार, श्याम सुंदर शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय जंताऊ, संजय शर्मा व काफिले की अगुवाई में स्थानीय दिग्गज नेता दिनेश करावन मौजूद रहे। स्वागत करने वालों में सुनील दीक्षित, मंडल अध्यक्ष पिंटू जायसवाल, संजय बोना, अमित चतुर्वेदी, प्रदीप शर्मा, बालमुकुंद मेघवाल, दुर्गा शंकर ठेकेदार, कल्याणमल मेघवाल, श्वेता मेहरा, राजू बसवाल, राजकुमार गुप्ता, नरेश माधवानी व पंडित दीनदयाल मंच के समस्त सदस्य व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने अपनी लोभी के साथ मैडम राजे का माला पहनाकर व राजस्थानी संस्कृति को निभाते हुए साड़ी ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान गुर्जर के अति निवेदन करने पर राजे ने फार्म हाउस की गोमाता की भी दशा स्थिति देखी व तारीफ की। मौके पर स्वागत करने वालों में पूर्व चेयरमैन पिंकी गुर्जर, पार्षद सुगना गुर्जर, राजू गुर्जर, भेरूलाल भड़का, त्रिलोक डागर, महेश कुमावत, राहुल गोयर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अग्रदूत राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नगर भाजपा के कार्यकर्ता उस समय भूल गए जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में तपती धूप में खड़े रहे। वहीं दूजी और पंडित दीनदयाल की प्रतिमा सूनी पड़ी रही। हालांकि मीडिया के खुसफुस के बाद कहीं जाकर पता लगा तो एक महोदय ने आकर औपचारिक तौर पर दीनदयाल को माला पहना दी। भवानी मंडी से का मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। सब पुराने भैया जी, वाका जी, सब पुराने लोग, नए लोग, सब महिलाएं, सबको मेरा बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने हमेशा भवानी मंडी का तो मजा ही लेना है, और ये पूरा नहीं होगा, वापस आना पड़ेगा। चाचुंडी में देर रात करीब 1 दर्जन लोगों ने इंदौर पुलिस पर हमला कर पेशी पर लाए आरोपी को छुड़ाकर ले गए, जिसमें चोमेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सहित 7 लोगों को डिटेन कर मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर पुलिस झालावाड़ थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी निवासी लियाकत खान पुत्र करीम खान को भवानी मंडी कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी, जो मादक पदार्थ मामले में वांछित चल रहा था। वापस लौटते समय उनके साथ में परिवारजनों की और अल्टो कार भी आ रही थी। तभी चाचुंडी गांव से ठीक आगे बड़ौद रोड पर पुलिया के पास परिवार के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने इंदौर पुलिस पर हमला कर दिया। एक जवान गोविंद सिंह के बाईं आंख के ऊपर गंभीर चोट आई। सूचना पर डीवाईएसपी प्रेम कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर बदमाशों की धरपकड़ कर 7 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि कल देर रात डग थाना क्षेत्र के चाचुंडी गांव में 1 दर्जन बदमाशों ने इंदौर पुलिस टीम पर हमला कर आरोपी को भगाकर ले गए, जिसको राजस्थान पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया है। डग से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। दिनांक 3/5/2023 को एमपी पुलिस द्वारा इंदौर जेल से मुलजिम लियाकत सनोफ करीम खान निवासी घाटाखेड़ी को एडीजी कोर्ट भवानी मंडी में तारीख पेशी हेतु लाया गया। बाद पेशी के जब वापस इनको इंदौर जिला जेल में ले जाया जा रहा था तो चाचुर्णी कब्रिस्तान के पास में लियाकत के परिजनों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला करके और उसको छुड़ा के भगा ले गए, जिस पर एक एएसआई गोविंद भावरे जिनके इस हमले में चोट भी आई और उनके लिखित रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 307, 224, 25 और SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया और जो मुलजिम लियाकत की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे कोटा रेल मंडल के महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता से बेसोदा नगर परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल मालीपुरा अंडरब्रिज की मांग को लेकर मिला। 2 राज्यों में बटे भवानी मंडी रेलवे स्टेशन से सटे बेसोदा नगर के मालीपुरा वासियों को लंबे समय से आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। उसी के चलते पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर व मनोहर सैनी की मौजूदगी में जीएम सुधीर गुप्ता को मामले से अवगत करवाकर ज्ञापन सौंपा। जवाब में महाप्रबंधक गुप्ता बोले कि राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर भिजवा दे तो रेलवे बोर्ड का कार्य शुरू हो जाएगा। यह कहकर रेलवे बोर्ड ने मामले में अपनी ओर से हरी झंडी दिखा दी। अब मामले में गाड़ी राज्य सरकार पर अटकी है।
आपको बता दें कि बेसोदा व मालीपुरा वासी कई बार सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं। वहीं लंबे समय से मालीपुरा वासियों के लगभग 2500 रहवासियों के लिए आने जाने का एकमात्र यह रास्ता है, जिसकी लगभग दूरी 6 किलोमीटर है। लोग बहुत अधिक दूरी तय कर बेसोदा फाटक से होकर गुजरने को मजबूर हैं। रास्ता रेलवे द्वारा पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे समस्या विकराल हो गई। छात्र छात्राओं को भी बहुत अधिक दूरी तय कर भवानी मंडी शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर, मनोहर सैनी आदि मौजूद रहे। बेसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झालापाटन इकवासा के पास बालाजी मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि रायपुरा क्षेत्र के नकलंग गांव के रहने वाले प्रदीप योगी पुत्र रामेश्वर लालचंद योगी पुत्र बंशीलाल बुधवार अंकली गांव शादी समारोह में भाग लेने गए थे। सुबह 4 बजे दोनों जब बारात से वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच मार्ग पर इकवासा बालाजी मोड़ पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों घायल हो गए। इसी मार्ग पर पीछे से आ रही एम्बुलेंस में दोनों को एसआरजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्रदीप योगी को मृत घोषित किया। वहीं लालचंद को भर्ती कर लिया है। सुबह 9 बजे असनावर थाना पुलिस ने झालावाड़ एसआरजी अस्पताल में प्रदीप योगी का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। असनावर थाना पुलिस तफ्तीश में जुटी है। झालापाटन से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालावाड़ के पास सुसनेर सोयत कला मार्ग पर सड़क दुर्घटना में दूल्हा दुल्हन व दूल्हे की बड़ी बहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों को उपचार के लिए झालावाड़ एसआरजी अस्पताल लाया गया। दूल्हे की बड़ी बहन 28 वर्षीय अल्पना की हालत गंभीर होने के कारण उसे झालावाड़ से कोटा रेफर कर दिया। घायलों के रिश्तेदारों ने बताया कि बुधवार रात रायपुर के समीप दिवल खेड़ा में पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। विवाह सम्मेलन में वड़ताल के रहने वाले कपिल पाटीदार की शादी में मोनिका के साथ सम्मेलन में हुई थी। इसी के बाद नव दंपति मध्य प्रदेश के पामनी में देव दर्शन के लिए गए। देव दर्शन के बाद दूल्हा दुल्हन अपने रिश्तेदारों के साथ कार में वापस लौट रहे थे, लेकिन सुसनेर सोयत कला के बीच उनकी कार सड़क पर खड़ी रही जेसीबी से टकरा गई। घटना में दूल्हा कपिल, दुल्हन मोनिका व दूल्हे की बड़ी बहन अल्पना दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए झालावाड़ एसआरजी अस्पताल लाया गया, जहां से अल्पना को कोटा रेफर कर दिया, जबकि कपिल और मोनिका का इलाज झालावाड़ अस्पताल में चल रहा है। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालापाटन भवानी मंडी मार्ग पर सिंघानिया गांव के पास कल रात सड़क दुर्घटना में 4 जने घायल हो गए। घायलों में 2 युवकों की हालत गंभीर है, जिनमें से एक को उपचार के लिए कोटा रेफर किया, जबकि एक गंभीर घायल का उपचार झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा। 2 अन्य घायलों को एसआरजी अस्पताल के ही सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया है। घायलों में 3 रामगंज मंडी क्षेत्र के रहने वाले और आपस में ममेरे भाई बहन हैं। सदर थाना पुलिस ने बताया कि रामगंज मंडी कुमकोट का रहने वाला भोलाराम 26 वर्षीय पुत्र रमेश चंद्र भील, छोटी बहन पूजा 17 वर्षीय व मामा के लड़के महेंद्र 19 वर्षीय पुत्र भवानी शंकर निवासी उंडवा के साथ अपनी बड़ी बहन के ससुराल खानपुरिया गांव शादी समारोह में भाग लेने के लिए गया था। शादी से शिरकत करने के बाद रात 9 बजे जब तीनों बाइक से वापस लौट रहे थे, तो उनकी तेज रफ्तार बाइक ने सिंघानिया गांव के पास गांगड़ी चौराहे पर खड़े बालचंद पुत्र राधाकिशन निवासी समरिया झालावाड़ को टक्कर मार दी। बालचंद अपने रिश्तेदारों के साथ मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में लहसुन बेचकर वापस आया था और अपने गांव समराई जाने के लिए चौराहे पर खड़ा होकर किसी साधन का इंतजार कर रहा था। उसी समय दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने चारों घायलों को पिकअप वाहन से उपचार के लिए झालावाड़ एसआरजी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में बालचंद की हालत गंभीर होने के कारण उसे कोटा रेफर कर दिया, जबकि भोलाराम को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट किया है। उधर महेंद्र और पूजा की हालत सामान्य होने के कारण उन्हें सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया है। सदर थाना नाइट ड्यूटी ऑफिसर श्याम सुंदर ने बताया कि घायलों को बयान लिए जा रहे हैं। बयानों के आधार पर और घायल जैसी भी रिपोर्ट देंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालावाड़ मिनी सचिवालय में एलएचबी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान का 4था दिन भी धरना जारी रहा। संघ की जिलाध्यक्ष मीना पारेता ने बताया कि जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल का धरना आज भी अपनी मांगों को लेकर जारी रहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण पाटन ब्लॉक की पूरी टीम ने किया व नर्सेज की जन्मदात्री को याद किया। मिनी सचिवालय के सामने झालावाड़ में धरना स्थल पर हवन कर राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कामना की। मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को सद्बुद्धि मिले और संगठन की मांगों पर शीघ्र संज्ञान लिया जाए। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। श्री चौथ गणेश सेवा समिति झालापाटन द्वारा श्याम महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार रात विशाल भजन संध्या आयोजित हुई। बाबा खाटू श्याम वाले का दरबार सजाया। वहीं समिति अध्यक्ष नवीन मेघवाल ने बताया कि भजन संध्या से पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंगल गुर्जर द्वारा बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। मंदसौर से पधारी हुई राष्ट्रीय भजन गायिका अधिष्ठा व अनुष्का ने सर्वप्रथम द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में पहुंचकर बाबा श्याम की पूजा अर्चना की। भजन गायिका मंदिर प्रांगण में पहुंची तो बाबा श्याम के प्रेमी भक्तों ने जोर जोर से श्याम बाबा के जयकारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि
भजन गायक कुशाल सिंह राठौर ने सर्वप्रथम गणपति वंदना, महारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानन आओ शुरुआत कर किया। वहीं लाडला खाटू वाले का मेरे कारोबार बालाजी चलावे सहित कई भजनों पर जमकर श्रद्धालु थिरके। झालरापाटन से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। इंदौर कोटा मार्ग पर अलग अलग 3 दुर्घटनाएं दिन भर में घटित हुई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई व 4 घायल हुए। मिली जानकारी के अनुसार थाने के सामने बाइक का संतुलन बिगड़ने से गिर गए, जिसे पांव में गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरी दुर्घटना में गुराड़ी बंगला बस स्टैंड पर घटित हुई। दूल्हा दुल्हन की कार रोड पर जेसीबी में जा घुसी, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई व 3 घायल है। वहीं तीसरी दुर्घटना में ग्राम सैला खड़ी बस स्टैंड की है, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई, वहीं पति घायल है, जिसका उपचार चल रहा। तो के मीडिया के लिए गणेश सोनी। ग्राम पंचायत धरोना में चल रहे 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। देश में बढ़ रही महंगाई से प्रदेशवासियों को राहत देने के उद्देश्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में विशेष घोषणाएं की थी, जिनका लाभ आम जन को मिला। योजनाओं का लाभ उठाकर ग्रामीण जनता ने प्रदेश के मुखिया का आभार व्यक्त किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूरी लाल दागी, विकास अधिकारी संजय प्रतिहार, जिला महासचिव कांग्रेस से बादल अशोक शर्मा ने महंगाई से राहत पाने वाले लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए अशोक शर्मा। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।